हेलो डियर्स, मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ पे। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब होगा कि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से आज पढ़ाऊँगा हिंदी, वही बिहार बोर्ड मैट्रिक का, और उसका चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। और उस हिंदी के ऑब्जेक्टिव को हम रिवाइज कराएंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट का वहाँ पे सलाह था कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर को मारते चले जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ और आंसर मारना क्या है, इस पे आंसर दिया भी है, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज कराने का मतलब ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को सुनेंगे ना, तो क्वेश्चन सुन करके आंसर आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ रिवाइज करिए। मैं पढ़ाऊँगा जब डीपली तो इस तरह का उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा और इस तरह का जो है आंसर उस पर नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी डीपली पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान दीजिए मेरे बातों पे। आपको मैं बता दूँ कि अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को, और ऑब्जेक्टिव आपके सामने तैयार है। चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है। ये 8 चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। पहला प्रश्न कि जीत जीत मैं निरखत हुई क्या है, तो ये साक्षात्कार है। क्या है माय डियर, तो साक्षात्कार है। फिर उसके आगे प्रश्न है कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये रामपुर में हुआ था। फिर उसका अगला प्रश्न है कि बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था, तो टोपी पहनने का शौक था। आगे है हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, क्या थी, तो कपिला जी थी और लीला कृपलानी थी। तो ये दोनों थी, तो इसलिए आप यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेंगे, ए एवं बी दोनों, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे, देखिए 5वां नंबर प्रश्न। देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो कितने साल के थे, तो 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, तो कहाँ पर किया था, मैनपुरी में किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शागिर्द का अर्थ है, क्या अर्थ होगा माय डियर, तो शिष्य। क्या होगा, शिष्य। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या है, तो नर्तक है, यानी डांस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को। 7 के बाद अब देखेंगे कितना नंबर प्रश्न, 8। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न, नहीं, यहां तक हम लोग 8 तक देख चुके हैं। अब 9 देखेंगे। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, किसने लिया है, तो रसीम वाजपेयी ने। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था माय डियर, तो लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, किसको, तो सीताराम बागला को। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, तो अनुराधा, है ना। कौन नहीं थी, तो अनुराधा उनकी शिष्या नहीं थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी माँ थी। कौन थी, तो उनकी माँ थी। चलिए 13 नंबर प्रश्न तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 14 में दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी, तो क्या उम्र थी, तो 27 वर्ष उम्र थी उनकी जब उनको अवार्ड मिला था। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे। क्या थे, तो चाचा थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, कब हुआ, तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अब है नटरंग पत्रिका का संबंध है किससे है माय डियर, तो रंग कर्म से है। किससे है, तो रंग कर्म से। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में, मतलब डांस करने के रूप में है। चलिए, तो आप 18 नंबर तक को देख लिए। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। केवल रिवीजन करना है। देखिए, अगर आप हिंदी को थोड़ा सा भी बेहतर तरीका से पढ़े होइएगा तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आपको याद होते चला जाएगा, ठीक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, किस शैली के नर्तक है, तो कथक। किस शैली के, तो कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है,
तो लखनऊ घराने से है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को। ठीक है, 4 फरवरी 1938 को। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे, वो भी एक प्रसिद्ध डांस करने वाले थे। आगे है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? सबसे पहले शुरुआती शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो कपिला जी से हुई थी। किससे हुई थी माय डियर? तो कपिला जी से। ठीक है, चलिए अब 23 के बाद हम लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? किनसे हुई माय डियर? तो कपिला जी से। किनसे हुई? तो कपिला जी से। चलिए अब हम लोग देखते हैं 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न को। किसको? तो प्रश्न नंबर 25 को। चलिए तो देखिएगा प्रश्न नंबर 25 में दिया हुआ है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए? ठीक है, तो किस उम्र में हुए? तो 9 वर्ष के उम्र में हुए। ठीक है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। कौन थी पहली शिष्या? तो रसीम। मस्का का शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो मक्खन है। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? किसने? तो बिरजू महाराज ने। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। इस प्रकार से 29 नंबर हम लोग प्रश्न को देख लिए। अब देखिएगा उसके अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, क्या था? तो झुमक लाल। क्या नाम था? तो झुमक लाल। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? तो कपिला जी का। किनका? तो कपिला जी का। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? कितनी संतानें थी माय डियर? तो 2। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज। क्या नाम था? तो शंभू महाराज। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वो चाचा थे। शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। ठीक है, चलिए बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो ये होगा अम्मा से, अपने अम्मा से सीखी, है ना। चलिए 35 नंबर प्रश्न तक आप कंप्लीट किए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 36। समय भी देखना है आपको, रिवीजन भी कराना है। तो इसको आप पढ़ाई नहीं समझेंगे, आप इसको क्या समझेंगे? ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है, 36 नंबर में दिया है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? कितने प्रोग्राम करने के बाद? तो 2 प्रोग्राम करने के बाद। बिरजू महाराज का संबंध है किससे? तो कथक नृत्य से ना, कथक नृत्य से संबंध है उनका। देखिए 38 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? शागिर्द माने शिष्य, यहाँ शागिर्द गलत है, माने शिष्य। किसका शिष्य मानते थे? तो अपने पिता का, क्योंकि वो अपने पिता के ही शिष्य थे। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? किससे मिली माय डियर? तो बाबूजी से, उनके बाबूजी से तालीम मिली। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? कौन है माय डियर? तो पंडित बिरजू महाराज, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए तो इसमें हम लोग देख लिए 40। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? कहाँ गए? तो लखनऊ चले गए, है ना, जिस घराने से वो आते थे। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग देखे 8 चैप्टर को।